एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल कर लेगा जी, बिल्कुल। और ये सब सवाल अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये सिर्फ दो फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। सर कौन से दो फॉर्मूले? कि टीएन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एसएन क्या होता है सर, एन बाई टू ब्रैकेट में, हाँ ब्रैकेट के अंदर फिर 2a फिर प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ ये फॉर्मूला होता है सर, बस ये दो पे काम चल जाएगा। चलो 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 यहां देखिए प्लीज फटाफट। हाँ 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 जल्दी से जल्दी से जल्दी से एवरीबडी। बहुत बढ़िया सर, ये तो आसान है। यस, सी फॉर चिंटू। चलिए सर क्या दे रखा है? हाँ इधर ये सिग्मा विग्मा लगा के ना हमें डराने की कोशिश करेगा हमेशा, ठीक है। आपको जरूर समझ लेना कि जिसमें ज्यादा ताम जाम दिखाई दे ना वो आसान ही है, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। चलिए शुरू करें। वेरी गुड। सर ये क्या लिखा हुआ है? एस वाले भैया कौन है? सर यहां पर आई की वैल्यू 1 से लेके 30 तक, मतलब वो a1 प्लस a2 डॉट डॉट डॉट। सिग्मा का मतलब बेटा एडिशन होता है। हाँ सर हमें पता है, बहुत बढ़िया। सर एस बोल रहा है a1 से लेके a30 तक का सम, और वो पहले ही बता चुके हैं सवाल में कि ये लोग एपी में हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 30 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर लिखना है 2 इंटू a1, ठीक है 2 इंटू। सर एक काम करते हैं, वो जो एपी है ना उस एपी की फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मान लेते हैं कुछ। फर्स्ट टर्म a1 है उसको a बोल रहा हूं, कॉमन डिफरेंस को d बोल रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म्स 30 है ही। तो एक बार बताओ इसके अंदर क्या लिखा जाएगा? सर 2a 30 टर्म्स का सम है तो 29d हो जाएगा। यही लिखा हुआ है क्या s की वैल्यू? हाँ सर। तो एक बार जरा बताना ये कितना आ गया? सर ये आ गया 15 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 29d। दिस इज s। बहुत बढ़िया। और ये जो यहां लिखा हुआ है ना 2i माइनस 1 या 2i प्लस 1 कभी हो तो समझ लेना वो सिर्फ और टर्म्स को उठा के ला रहा है, वो और टर्म्स को उठा के ला रहा है, और नहीं ऑड बोल रहा हूं। सर आप तो और बोल रहे हो, ढंग से बोलो। लो भैया मैंने क्या किया, i की वैल्यू यहां पुट की। ये 2i माइनस 1 लिखा हुआ है बेटा। हाँ सर दिखाई दे रहा है, बस चिल्लाओ मत, ठीक है। मैंने 2i माइनस 1 में i को 1 पुट किया तो ये हो जाएगा सर a1। फिर मैंने i को 2 पुट किया, सर ये हो जाएगा a3। फिर मैंने i को 3 पुट किया, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 a5। ठीक है सर, कहां तक पुट करते रहोगे? 15 तक। लास्ट टर्म कितनी आएगी? 15 इंटू 2 30, 30 माइनस 1 इज a29। ठीक है जी। सर ये t कितना लिखा हुआ है? 29। यहां पर लास्ट में देखकर ये मत चिल्ला देना कि सर ये 29 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स है बेटा? ओ भाई कितनी टर्म्स है ये? 15। कैसे पता चला? सिर्फ ऑड टर्म्स को उठाया गया है। टोटल टर्म्स थी 30, जिसमें से ऑड वाली उठाओगे तो वो कितनी होंगी? 15। ठीक है, वरना यहां भी देख सकते हो i की वैल्यू 1 से लेके 15। कुछ लोगों का नंबर ऑफ टर्म्स करने का तरीका बहुत ही उम्दा और बहुत ही गलत है। वो कौन सा? सर लास्ट टर्म को देखते हैं हम, तो वहां पर जो हमें दिखता है वही नंबर ऑफ टर्म्स होती है। ये तरीका छोड़ दीजिए, बिकॉज बहुत सारी जगह गड़बड़ हो सकती है। चलिए फिर a1 से लेके a29 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, केवल ऑड वाली 15 है। सर नंबर ऑफ टर्म्स एपी में है ये सारी टर्म्स, और इन सब का सम आप कैसे निकालो? फर्स्ट टर्म कितनी है? a। अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूं दैट इज 29, वो कैसे लिखोगे? सर 29 वाली टर्म लिखनी है a29। हाँ सही लिखा है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये आ जाएगा 15, और ये कितना लिखा हुआ है? 2a प्लस 28d। बहुत बढ़िया। और इसके डिवाइड में 2 था सर, वो कहां भेज दिया? वो यहां भेज दिया t के पास। काहे भेजा सर? काहे आपने उसको ऐसा किया? क्योंकि अगली जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान से देखो। लो भैया इसको हटा दो। जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो बोल रहा है s माइनस 2t की वैल्यू है 75। s में से 2t घटाओ। सर ये रहा s, ये रहा 2t, घटाइए फटाफट, कितना आ जाएगा? जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर, अब हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। s माइनस 2t
मतलब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इन दोनों को घटा रहा हूं। सर ये कितना लिखा हुआ है 30a, और यहां पर भी 30a, 30a में से 30a गया कैंसिल। सर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू 29d। सर पूरा मल्टीप्लाई कर लो ना, जब तक जरूरत नहीं पड़े तब तक सिंप्लीफाई मत करो, ठीक है सर। और जब आप इसको अंदर भेजोगे सर ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 28d। अरे वाह। नाउ अगर मैं 15 और d कॉमन ले लूं, यहां बचेगा 29, यहां बचेगा 28, उसकी वैल्यू आएगी 1। दिस इज बेसिकली 15d। और s माइनस 2t की वैल्यू कितनी है सर 75। क्या आप सभी लोग कैलकुलेशन का ध्यान रख रहे हैं? सर हम तो जवाब निकाल चुके हैं, हम आप वाली कैलकुलेशन पे ध्यान दे रहे हैं। 75 डिवाइडेड बाय 15 इज 5। d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। बहुत बढ़िया। और d अगर 5 आ गया, आपको एक जानकारी और भी दे रखी है, a5 इज 27। अच्छा सर a5 कितना होता है a प्लस 4d, और ये कितना दे रखा है 27। d की वैल्यू 5 यहां रखी, ये हो जाएगा 20, a की वैल्यू कितनी आ गई 7, a7 d5। सर एपी में यही दो तो बेचारे होते हैं छोटे छोटे बच्चे, इन दोनों की वैल्यू पता चल गई। अब पूछ रहे क्या रहा है a10 पूछ रहे हैं भैया। कौन से भैया हैं सर जो ये हमसे a10 की वैल्यू पूछ ले रहे हैं? IIT जेई वाले भैया हैं। a10 की वैल्यू होती है बेटा a प्लस 9d। सर ये क्या हो जाता है आपको बीच में ऐसे ही, a की वैल्यू कितनी है 7, 9 इंटू 5, 45 प्लस 7 52। कोई दिक्कत नहीं है 52 ऑप्शन में। अरे वाह चमचमाता हुआ C फॉर चिंटू कैंडी। बहुत बढ़िया। अरे वाह रॉन्ग वाले फिर से आ गए। कौन सा रॉन्ग हो गया बेटा, क्या गलती हुई? कुछ लोग लिख रहे हैं सर रॉन्ग। क्या रॉन्ग हुआ? और फटाफट पढ़ने वाले लोग थम्स अप भेजना जरा। क्या आपको सारी बातें समझ में आई? क्या आपको सारी बातें समझ में आई? ऐड क्यों? कौन सा ऐड क्यों? जल्दी से एक बार सभी लोग थम्स अप भेजें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। समझ में आता है सभी को? हां सर बहुत आसान है, छोटी छोटी चीजें उसने दी गई हैं। कहां पर 14d आएगा? एक बोल रहा है सर मिस्टेक। सर ये ऑड टर्म्स का सम। अच्छा अरे भैया ये रॉन्ग नहीं है यार, ये रॉन्ग नहीं है। कैसे सर फिर रॉन्ग नहीं है तो फिर आपने ये कैसे कर दिया? देखो इधर कुछ लोग यहां पर लेकर परेशान हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। नाउ अगर आपको वो फर्स्ट और लास्ट टर्म वाली बात नहीं समझ में आई, मैंने आपको यार पूरा डिटेल में समझोगे क्या? हां सर ऐसे नहीं जाने देंगे। बहुत बढ़िया। सुन भाई मैंने एसएन का फॉर्मूला बताएगा, जल्दी से देख लो जिनको रॉन्ग चिल्ला रहे हैं। कैसे? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर हम ऐसे नहीं, हम तो ऐसे लिखेंगे। अब यहां देख, यहां क्या होता है सर, पहली टर्म होती है नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी होता है, ये याद रखना, ठीक है भैया। यहां आगे चलो सर भोले बच्चे हैं बता दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आप ये सम ऐसे नहीं लिखना चाहते तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15, n/2। पहली टर्म सर a1 है तो 2a आएगा, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 15 माइनस 1 14। अब जब मैं d की बात करूं तो यहां पर d की वैल्यू d ही मत रख देना, d की वैल्यू d मत रख देना। ये क्या है? अब की बार ये जो और टर्म्स है भैया, सारी टर्म्स नहीं है, यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना होगा? सर कॉमन डिफरेंस होगा हर एक में 2d। कॉमन डिफरेंस कितना होगा बेटा 2d, क्योंकि a1 के बाद में डायरेक्टली a3 है फिर a5 है। समझ गए शायद? तो अगर मैं यहां पर 2d लिखूं तो बात समझ गए क्या? हां सर। अब ध्यान से देखो आगे फाड़ के, ये और ये बराबर लिखे हुए हैं। मैंने फर्स्ट और लास्ट टर्म का बात यूज की, तुम लोग ऐसे यूज कर लो, बट d की जगह 2d आएगा बिकॉज केवल ऑड टर्म्स है। अब थम्स अप भेजिए प्लीज, बोलो हाँ है ना? हाँ सर
सही है, मजा आ रहा है। तो अच्छा, इस सवाल में आपने क्या सीखा सर? छोटी छोटी लीनियर इक्वेशंस बन रही हैं, छोटी छोटी लीनियर इक्वेशंस बन रही हैं। लीनियर मतलब एक दे रखा है, दूसरी फिर उसने चीज दी, दोनों को घटाया, फिर हमने डी निकाला, फिर हमें एक चीज और दे रखी है, वहां से हमें ए पता चला, फिर हमने A10 निकाला। तो इस सवाल को आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव बोल सकते हो, टाइम टेकिंग बोल सकते हो, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। कोई परेशान? अरे वाह 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 बहुत बढ़िया जी।